Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is whole numbers. तो जब भी हम whole numbers की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आते हैं, ठीक है. जीरो देन 1 2 3 4 इनफिनाइट ज़्यादा आप लेना चाहें तो वन बाय वन यहाँ पर ऑपरेशंस देखेंगे, उनकी कैलकुलेशंस देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सो द फर्स्ट वन इज आर नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से. सो 1 2 3 4 आर द नेचुरल नंबर्स और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1 एंड लार्जेस्ट कोई लिमिट नहीं होती. ओके, तो इसलिए बोलते हैं देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. देन उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर होल नंबर्स पर. होल नंबर्स की बात करें, ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि देखिए जब भी हम जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होंगे हमारे होल नंबर्स, ठीक है. देन वी आर हैविंग सक्सेसर ऑफ होल नंबर. सक्सेस ऑफ होल नंबर इज जस्ट नेक्स्ट नंबर. तो हम उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है. जस्ट लाइक मुझे 2 का सक्सेसर चाहिए, उसमें क्या ऐड करूंगा 1, तो वो क्या आ जाएगा 3. ओके. देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं. एवरी होल नंबर इज इट्स सक्सेसर. तो हर किसी होल नंबर का एक नई सक्सेसर जरूर है. लेकिन अगर हम बात करें प्रीडिसर की, तो प्रीडिसर क्या होता है, जस्ट बिफोर नंबर. उसके लिए हम क्या करेंगे, -1. ओके. द होल नंबर जीरो डज नॉट हैव एनी प्रीडिसर. तो जीरो का कोई भी प्रीडिसर नहीं है, जीरो के नीचे कोई भी होल नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.1. Here we are having question number 1. Find the successor of each of the following numbers. So यहाँ पे +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 8 1 4 1. So this is 1,20,141. चलिए नेक्स्ट नंबर पर आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रीडिसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो प्रीडिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि हमें क्या करना पड़ेगा, -1. तो इसमें से -1 करते हैं. सो वी आर हैविंग 9 9 2 6 1 6. ओके. तो चलिए देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3. फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स. तो चलिए यहाँ से डिजिट्स को ले लेते हैं और एक ही बार हमें रिपीट करना है. सो यहाँ पर हम निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर, जो हमारा क्या होगा, जस्ट लाइक 7 5 1 0. अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें जो क्या होगा हमारे पास 1 0 5 7. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने पहले 0 क्यों नहीं लिया. अगर आप 0 फर्स्ट पहले ले लेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए 4 डिजिट नंबर. तो इसलिए जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा आफ्टर 0 उसे हम पहले लिखेंगे, देन 0, देन अपना जो भी डिजिट्स गिवन होगी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ओके. देन आता है हमारे पास स्क्वायर मैजिक. अब देखिए अभी हम स्क्वायर मैजिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है, अगर आप इसका ऐसे सम करेंगे तो कितना है 15, ऐसे सम करेंगे 15, ऐसे करेंगे डायगोनली 15, ऐसे डायगोनली करेंगे 15. तो हर जगह जब से भी आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 15. तो ये एक स्क्वायर मैजिक पजल गेम होता है. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभी होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, होल नंबर आ सकता है, इंटीजर्स आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है. तो चलिए देन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ एडिशन. तो ये रिवर्सल है एडिशन के. ओके. नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. अगर हम यहाँ पर 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर होल नंबर होगा. ग्रेटर होल नंबर में से अगर हम स्मॉलर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल हैव अ होल नंबर. लेकिन अगर इसका रिवर्स कर दें कि हम बिगर होल नंबर, स्मॉलर होल नंबर में से बिगर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा होल नंबर नहीं, वो इंटीजर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम अपने 2 नंबर्स को प्लेस चेंज कर दें तो उनका आंसर क्या आएगा, अनइक्वल.
तो इसलिए यहाँ पे बोला था a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a. Okay, then we are having third property, that is associative property. So associative property में हमें क्या लेना होता है, ग्रुपिंग. जस्ट लाइक a माइनस बी माइनस सी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी, ठीक है, हमने पहले यहाँ पर ग्रुपिंग ले ली, फिर जो भी आंसर उसमें से c को माइनस करेंगे. ऐसे ही यहाँ पर हमने पहले b माइनस सी की ग्रुपिंग ले ली. तो जब भी हम ऐसे ग्रुपिंग करते हैं सब्ट्रैक्शन में अलग अलग, तो हमारे पास आंसर्स क्या आता है, अनइक्वल. ठीक है. देन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. तो अगर आप किसी भी होल नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल हैव द सेम होल नंबर. जैसे a माइनस जीरो करेंगे, वी आर हैविंग a. 80 माइनस जीरो करेंगे, वी आर हैविंग. तो नेक्स्ट इज हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. तो यहाँ पर है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर आप दो रेशनल नंबर्स में, चाहे कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, कैसे भी हो, आप उन्हें ऐड करेंगे, देन यू विल हैव अ होल नंबर. ओके, जस्ट लाइक 6 प्लस 4 दोनों होल नंबर ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ गया, 10. तो दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर. चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 4 प्लस 7 एंड 7 प्लस 4 दोनों क्या है हमारे, 11. ओके, 10 प्लस 18, सॉरी 18 प्लस 10 एंड 10 प्लस 18 दोनों ही क्या है हमारे, 28. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, अगर हम किसी भी होल नंबर में जीरो ऐड करेंगे, देन वी विल हैव अ सेम होल नंबर. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 12 प्लस जीरो करा या 0 प्लस 12 करा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग. जस्ट लाइक a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या करा, अभी a है, यहाँ पे b प्लस सी है, तो यहाँ पे b प्लस सी देखेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग करी, यहाँ पे 5 प्लस 7 ऐड करा, देन आंसर जो भी आया जस्ट लाइक 12 प्लस 8, तो हमारे पास कितना आ गया, 20. देन हमने यहाँ पे 7 प्लस 8 की ग्रुपिंग करी, प्लस 5 पे, तो यहाँ पर कितना आ गया हमें. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, दैट इज 131,405. यहाँ पे 131, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 405. तो ये हो गई हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पर ये हमारी है. सेकंड पॉइंट देखिए, 250 में आप ऐसा क्या ऐड करें जो क्या आ जाए, 250. तो यहाँ पे हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक द सम बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स. एडेंट्स कौन से टर्म्स होते हैं, जो हम ऐड करते वक्त नंबर्स को चूज करते हैं. ओके, so here we are having first part, so here we are having 2000. so यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस. so we are having 2908 plus 6302. अगर आप इनको ऐड करेंगे, then we are having just like 8 plus 2, that is 0, carry 1, 1, 9 plus 3 is 12, carry 1, 6, 7, 8, this is 9. ओके, देन उसके बाद हम आते हैं सेकंड केस पर. अब इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, जस्ट लाइक दिस, 6302 प्लस 2908. तो जाएगा 8 प्लस 2 10, कैरी 1, दिस इज 1, 9 प्लस 3 इज 12, कैरी 1, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, दिस इज 9210. देखिए दोनों का आंसर सेम आए, जो भी हमने ऑर्डर रखा था. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट. ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखिए सुइटेबल अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं. देखिए अब लास्ट में 2 है, यहाँ पर 8, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, राउंड ऑफ फिगर आएगी इन द फॉर्म ऑफ टेंस. एंड यहाँ पर 3 और 7 को ऐड करेंगे तो भी एक राउंड ऑफ फिगर आएगी जो 10 के मल्टीपल से रिलेटेड होगी. ठीक है, तो ऐसे हम आइडिया लगाते हैं. तो यहाँ पर मैं कंबाइन कर लेता हूँ, 302 प्लस 298,
कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देन यहाँ पर आता है 563 प्लस 537. Okay, so the 2 plus 8, that is 0, carry ka 1, then again 0, 3 plus 2, 5, and this is 6. This is 600. तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 plus 3 is 0, carry का 1, 9, 10, carry का 1, 5 plus 10, that is 11. तो यहाँ पर आता है 600 plus 1100, यहाँ पर 1700. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. Next is subtraction. Evaluate the following and subtract and also check the result in each case by corresponding addition. क्योंकि देखिए जो भी दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा डिफरेंस आएगा और जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है उनको ऐड करने के बाद हमारा बिगर नंबर आना चाहिए. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज 1 लाख. तो पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. दिस इज 1 लाख माइनस 88478. तो यहाँ पर करेंगे हम लोग. दिस इज यहाँ पर आ जाएगा 10. दिस इज 9999. ओके, 10 minus 8 is 2. 9 minus 7 is 2. 9 minus 4 we are having 5. 9 minus 8 is 1. This is 1. Okay, so this is our subtraction part. अब हम क्या करेंगे, अब ये जो डिफरेंस है और ये जो हमारा माइन्यूएंड है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैंड आ जाना चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब इसको ऐड करके देखते हैं. सो यहाँ पर आ गया बस 1 1 5 2 2. Here we are having 88,478. इसको ऐड करेंगे. अब आ जाएगा 8 plus 2 0. This is carry 1, then 9 10. Again carry 1 0, and again carry 1. This is 0, carry 1, and this is 10. तो देखिए हमारे पास आ गया 1 लाख जो हमारा बिगर नंबर था. तो इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्शन सही करा, अदरवाइज इट इज रॉन्ग. ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर आप दो होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव अ होल नंबर. अब देखिए यहाँ पर है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 वी आर हैविंग 20. 3 मल्टीप्लाई 7 वी आर हैविंग 21. नेक्स्ट इज टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी, बी इंटू ए करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग. तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 करेंगे, 5 2 10 एंड 3 इंटू 30. इस बार हम क्या करते हैं, 3 और 2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं. 3 इंटू 2 6, देन 6 5 30. तो आप ग्रुपिंग कैसे भी करें तो आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग क्या देखेंगे, अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव अ सेम नंबर. जस्ट लाइक 1 इंटू 3 करेंगे दैट इज 3. 1 इंटू 5 करेंगे वी आर हैविंग 5. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. सो यहाँ पर आएगा किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर हैविंग 0. 5 इंटू 0 देन 0 इंटू 5 इज 0. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो यहाँ पर क्या है, बस a मल्टीप्लाई b प्लस सी. तो हम a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b से. a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c से. ओके, सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. जब हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम होती है, जस्ट लाइक डिविडेड इक्वल्स टू डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमने जो डिवीजन करा है वो सही है या नहीं. ओके, हालांकि ये सब टर्म्स आप पहले भी सुन चुके होंगे बहुत बार.
सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जस्ट लाइक डिवीजन बाय जीरो। अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, बट किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लाइक डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो अगर आप जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, जैसे जीरो डिवाइड बाय थ्री कर रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जीरो। आप कुछ भी लीजिए, हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 3.3 है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, प्रॉपर्टी के लिए देखिए यहाँ पे 19 इंटू 17 है, 17 इंटू 19, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, चलिए दैट अगर है यहाँ पे देखिए 6 पार्ट की, दैट इज यहाँ पे दो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, देन ये आंसर आ गया। यहाँ पे आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं तो वो देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें सिंपल मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो ये बेसिक कुछ होता है तो आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं। तो मैं बिगर नंबर को ऊपर रखना पसंद करूंगा और स्मॉलर नंबर को नीचे। सो यहाँ पे आता है हमारे पास 6 3 is 18 कैरी 1, 6 5 is 30 plus 1 31, here we are having 3 6 5 is 30 plus 3 33, okay, and 6 1 is 6 plus 3 is 9. Okay, नेक्स्ट वी आर हैविंग 3। अब यहाँ पे हम वंस प्लेस के लिए 0 पुट कर देंगे। 3 3 is 9, 5 3 is 15 कैरी 1, 5 3 15 plus 1 16 कैरी 1, 3 1 is 3 and this is 4। अब ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया। और यहाँ पे प्लेस पुट करेंगे, दिस इज 3 5 5 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे। दिस इज 8, 9 plus 1 0, we are having 1, is 5 plus 3 8 9 10 11 12, carry 1, 9 plus 1 10, 10 21, this is 2, this is 4 plus 5 9 10 11, this is 1, 1 plus 1, this is 2। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। तो यहाँ पे 1001 की मल्टीप्लाई कैसे करनी? 88 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1001 मल्टीप्लाई बाय 88। ओके, तो यहाँ पर करेंगे इसको, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। 1000 प्लस 1, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 88 पर। सो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 88 मल्टीप्लाई बाय 1000, then plus 1 multiplied by 88. So we are having 88,000 plus 88. We are having 88088. That is your answer. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। जो हमारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी थी उसको यूज करेंगे।
सो यहाँ पर आता है हमारे पास 278 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 40 इंटू 25 फर्स्ट। ओके, हो जाएगा 278 मल्टीप्लाई बाय 25 फोर ज़ा 100 और एक ज़ीरो और आ जाएगा यहाँ पर। सो वी आर इन 27800। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर। ओके, सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। चलिए पहले इसको डिवाइड करेंगे। नाइन 3 5 7 5। सो यहाँ पे करेंगे 400 to 2 दैट इज 800 माइनस 5 and 3 and दिस इज 1। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 7 लिखेंगे, तो यहाँ पर आता है 4 3 ज़ा 12 and 2 0, तो माइनस करेंगे, दिस इज 7 दिस इज 5 and दिस इज 1। ओके, देन अगेन फिर से कैरी करते हैं इसको, 5 को 5 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर आ गया 5 दिस इज 7 and दिस इज 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अब देखिए हो गया हमारा डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वोशिएंट। तो छोटा कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम थी उसको लेते हैं यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर कितना है आपके पास, दैट इज 400। क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है दैट इज 233 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 375। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिविडेंड है वो आ जाएगा यहाँ पर जस्ट लाइक 93575। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12, कैरी कैन 4 से 12 13 4 2 8 9। ये हो गया हमारे पास 9320। ओके, देन वी हैव टू ऐड 375। तो चलिए 5 plus 0 5, this is 999, so we are having 932, so we are having here 9 75 यहाँ पर आ जाएगा, 3 plus 2 is 5, this is 93575। हाँ, now it's right, वही जीरो की गड़बड़ हो गई थी, that's it। ये आंसर सेम आ गया, इसका मतलब हमने डिवीजन सही करा है। ओके, चलिए तो आपको भी इसी टाइप से सॉल्व करने। सो हमारे पास ये क्वेश्चन आज हो चुके हैं और सारे टॉपिक हमने कंप्लीट भी कर लिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।